घर तो यही है, दरवाजे पर लिखा भी है निरंजन सावरकर, मगर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? बाहर से ताला भी नहीं दिख रहा, यानी कोई अंदर है। फिर दरवाजा खटखटा के देखता हूं। कोण पाहिजे? जी, मुझे निरंजन सावरकर से मिलना है। आपण कोण? मैं मोहन हूँ, मोहन श्रीवास्तव, जबलपुर से आया हूँ। आय बर. निरंजन कब आएगा? ते आत्ताच येणार आहेत. ते मला आपल्या बाबत सांगून गेले आहेत. जी मैम, तुम्हाला मराठी समजते का? जी जी नहीं. कौन आया है दिव्या? आई हे. अरे मोहन तुम? जी. क्यों, निरंजन की शादी में क्यों नहीं आए? जी वो कहाँ चले गए थे? उस वक्त मेरी परीक्षा चल रही थी ना, इसलिए आई वो। हाँ, बहाना तो खूब बना लेते हो। नहीं 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 नहीं, बहाना नहीं आई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। विश्वास न हो तो परीक्षा के प्रश्न पत्र लाकर दिखा सकता हूँ मैं। रहने दो, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे हाँ दिव्या, ये है मोहन श्रीवास्तव, निरंजन के साथ स्कूल में पढ़ते थे। नमस्ते. नमस्ते. और ये है दिव्या, निरंजन की पत्नी। अच्छा अच्छा. मी चहा करते. मी चाय बनाती हूँ. चाय मैं भी पीऊंगी. बरं, मी 4 कप करते. ते पण येणार आहेत ना? आई, अब आपकी तबीयत कैसी? बहुत अच्छी. इतनी अच्छी बहू मिली है कि कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, बस खाती हूँ और सोती हूँ. तबीयत सुधरेगी नहीं तो और क्या होगा? वो तो साफ नजर आ रहा है आई. मोहन के बच्चे. अरे निरंजन, छोड़ मेरा गला यार. नहीं छोड़ूंगा. पहले ये बता कि मेरी शादी में क्यों नहीं आया था तू, बता पहले. अरे यार, तू मेरा गला नहीं छोड़ेगा तो बोलूंगा अरे कैसे? लाल भुजक्कड़, मैं तुझे फांसी पर लटकवा दूंगा. निरंजन, देख तू बच्चा नहीं है, शादीशुदा जवाबदार आदमी हो गया. वो तो हूँ. क्या बच्चों जैसी हरकतें? मैं बढ़ाऊ, मैं तेरी तरह किसी को दगा नहीं देता. श्रीमान निरंजन सावरकर साहब, बात यह है कि आपकी शादी के दिन ही मेरी परीक्षा थी. और तू वहां नकल कर रहा होगा. नकल तो वो करता है जिसे कुछ भी याद ना हो. जा जा, बड़ा आया. मेरी शादी की तारीख तक तो याद रख नहीं पाया. उस दिन मेरा भाई साहब IAS का पेपर था. पेपर देखा तब मानूंगा. क्यों? बिना सबूत के मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता. अगली पेशी पे ले आऊंगा. ठीक है, फांसी माफ. उम्र कैद की सजा बाकी है. हाँ. अबे बढ़ाऊ, तू मेरी शादी के दिन नहीं आया तो ठीक, पर शादी के पूरे 5 महीने बाद तक तूने खबर तक नहीं ली. इसका क्या जवाब है तेरे पास? ये मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है. इकबाल जुर्म को देखते हुए मुल्जिम को बाइज्जत बरी किया जाता है. वाह 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 रे वकील, है मुल्जिम भी ठहरा रहा है और बाइज्जत बरी भी कर रहा है. अरे बहू अभी तक चाय नहीं लाई. मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ. वो शायद नाश्ता बना रही होगी. हाँ देखो आई, यार एक बात तो बता. पहले तू ये बता कि मेरी दिव्या कैसी लगी. बात अच्छी, पर एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई यार. मेरी तरह वकील बनता तो हर बात जल्दी समझ में आ जाती. अरे बाबा, तू तो बोल नहीं देता. अच्छा, पेशा ही ऐसा है यार, गवाह के मुंह से अपने मतलब की बात निकलते ही गवाह का काम खत्म. ओफ, लगता है मैं सचमुच कोई जुर्म करके अदालत में खड़ा हूँ. देख देख, अगर तू इस तरह जिरा करेगा तो मैं वापस होटल में चला जाऊंगा. अरे यार मोहन, गुस्सा मत हो यार. अबे बुढ़ाऊ, इधर असल में यार मुझे ये बहस करने की आदत ही हो गई है. हाँ, क्या करूं? खैर, तो पूछ क्या रहा था ये बता. बात ये है कि देख, तुम लोग तो हो महाराष्ट्रीयन और दिव्या भाभी है हिंदी भाषी. हाँ है तो, मगर आज मुझे तेरे घर में कुछ उल्टी बात नजर आई यार. क्या? देख, आई इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही थी कि मैं विश्वास ही नहीं कर सका. अच्छा. और दूसरी तरफ दिव्या भाभी इतनी आसानी से मराठी बोल रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे, यार तूने चिट्ठी में तो लिखा था कि दिव्या भाभी को मराठी आती ही नहीं. लिखा तो था. तो फिर ये सब क्या चक्कर है? अबे घन चक्कर, ये चक्कर नहीं, सीधी सरल रेखा है. मेरा मतलब है कि यदि मेरे घर की तरह हर आदमी एक दूसरे की भाषा सीख ले तो ये भाषाई झगड़े खत्म ही हो जाएंगे. नहीं, मैं कुछ समझा नहीं. क्या? मैं तो शुरू से पूरी कहानी सुनाता हूँ, तब तुझे सब समझ में आ जाएगा. इस तेरे भेजे में कुछ बैठेगा तब. ठीक है, सुना. अरे निरंजन, तुम? मंजू, तुम? वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेम साहब, तुम इस बागीचे में क्या कर रही हो? मैं तो यूं ही घूमने चली आई थी, मगर तुम? मैं
मैं इस पेड़ के पत्ते गिनने आया था। पेड़ के पत्ते? मगर इस पेड़ में तो पत्ते हैं ही नहीं, सबके सब पतझड़ में झड़ गए। मैं वही तो गिन रहा था कि कितने पत्ते झड़े हैं। हाँ। मजाक छोड़ो, हाँ? सच बताओ, यहाँ क्यों आए थे? अरे वाह, ये जगह क्या तुम्हारी खरीदी हुई है जो यूं हक जमा रही हो? और ये जगह तुमने भी नहीं खरीदी है। आखिर इस बेंच पर से हिलने का नाम क्यों नहीं लेते तुम? मेरी मर्जी। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, जिसकी जो मर्जी हो करे। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। निरंजन। मंजू। अरे तुम? अरे तुम? मंजू, दिव्या। हाँ निरंजन, तुम यहाँ? अच्छा अच्छा, तो दिव्या ये चक्कर है। दिव्या की बच्ची, तो यही है तेरी एक्स्ट्रा क्लास। खैर, तेरे पिताजी को जाकर बताती हूँ। और मैं तेरी मम्मी को बताती हूँ कि तू यहाँ सुधाकर से मिलने आई थी। अरे भाई चलो, चोर चोर मौसेरे भाई, न हम तुम्हारा भेद खोलेंगे न तुम हमारा भेद खोलना। परंतु प्रेम और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। जब पकड़े जाएंगे तब देखी जाएगी। फिलहाल तुम बगीचे के उस कोने में जाओ और हम इस कोने में बैठेंगे। ओके। दिव्या देख, प्लीज मेरी मम्मी को मत कहना, कम से कम अभी कुछ दिनों तक नहीं। और तू भी मेरे पिताजी को मत बताना। हाँ? ओहो चलो भी मंजू, कुछ मीठी मीठी बातें मुझसे भी तो कर लो। चलो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। बाय बाय। भाई कल कॉलेज में मिलना। हाँ। लगता है अपनी प्रेम कहानी जल्दी ही सबको पता चल जाएगी। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम सिर्फ मुझसे प्रेम ही करना चाहते हो, शादी नहीं। क्या कहा? और क्या, आज नहीं तो कल शादी होने पर तो सबको पता लगेगा ना कि अपना प्रेम विवाह हुआ है। तब क्या करोगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो दिव्या, पर मुश्किल ये है कि अपने घर वालों को कैसे मनाया जाए। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे घर वाले बड़े प्रगतिशील हैं। अंतर जातीय विवाह के मामले में उनकी सारी प्रगति की प्रगति हो जाएगी। यानी तुमने बात की है? सीधे तो नहीं, पर यूं ही आई को मजाक में कहा था, तो बोली कि मराठी ना जानने वाली बहू लाने से तो अच्छा है कि गूंगी बहू ही इस घर में आ जाए। ओह, तब तुम्हें आज से ही गूंगी बनने का अभ्यास करने लगती हो। गूंगी बनने का अभ्यास कर सकती हो, पर मराठी बोलने का नहीं। ओफो निरंजन, मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं मराठी सीखूं भी तो कब और किससे? तुम्हें छोड़कर मैं किसी मराठी बोलने वाले को जानती भी नहीं। शुक्र है एक को ही जानती हो और उसे ही फंसा लिया। क्यों? अरे बोलती क्यों नहीं? नाराज हुई क्या? क्या है? हाँ? मैं गूंगी रहने का अभ्यास कर रही थी। गूंगी? अरे एक जोरदार आइडिया आया है। क्या? बस यूं समझो कि मेरी आई और मेरे बाबा शादी के लिए मान ही गए। कुछ बताओगे भी? तुम परसों नहीं, परसों नहीं, नरसों। हाँ, यही मिलना इसी समय है। हाँ। अच्छा ओके, मैं चलता हूँ। निरंजन। ओहो, पता नहीं क्या सनक सवार हुई कि चल दिया। खैर, नरसों आती हूँ। क्या है? भाऊ, मुझे सिनेमा जाना है। तो सिनेमा जाने के लिए आई और बाबा की इजाजत ले। पर टिकट के पैसे भी बाबा से मांग। परसों उन्होंने तो दिए थे। तो परसों ही सिनेमा देखा था तूने, आज फिर जाएगी? ए भाऊ, पैसे देना। नहीं है मेरे पास। खरंच? सच्ची? मग माझ्याकडे हे चित्र आहे जो तुम्हारी जेब से नीचे गिरा था। क्या? मेरे बटू से तूने ये फोटो चुराया? चल दे मुझे। पहले पैसे। पहले फोटो। ही मुलगी कोण आहे? होगी कोई, तुझे क्या? भाऊ, पैसे देतोस की नहीं? देख सुनंदा, वो फोटो मुझे वापस कर। देख वापस कर मुझे। दे मुझे वापस। तुम दोनों भाई बहन का झगड़ा फिर शुरू? अरे सुनंदा, तू ये लेकर क्या भाग रही है? दिखा तो बगू। बाबा वो अरे इस तरह अपनी सहेली का फोटो लेकर क्यों भाग रही थी? बाबा, माझी नहीं, ही भाऊची। काय भाऊची? निरंजन, ये किसका फोटो है? बाबा एक लड़की का है। तो मी पर बकतो आहे, पर ये तेरे पास कैसे आया? कौन है ये लड़की? ये दिव्या है। कौन दिव्या? कौन दिव्या? वो राहुल की भाभी? नहीं, आपकी होने वाली बहू। माझी सून कुठे आहे? आई, बघ हे चित्र आहे, किती छान दिसते ही। बस रूप ही रूप है आई। बस रूप ही रूप है यानी क्या? ये गूंगी है। क्या कहा? हाँ बाबा, ये गूंगी है। अरे निरंजन, तुझे डोकं तर फिरले नाही ना? निरंजन बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ बाबा,
आपने ही तो कहा था कि हमें कमजोर लोगों को खुले हृदय से अपनाना चाहिए। हाँ कहा तो था। बस मैंने आपके विचारों को आदेश मानकर इस गूंगी लड़की से ब्याह करने का निश्चय कर लिया। तू है काय केलेस रे माझे स्वप्न। बस बस भाऊ, इतना मजाक मत करो कि आई का दिल ही बैठ जाए। पर ये सच है। मुझे तर नशीबच फुटले रे। अरे अरे रो मत आई, तुम्हें इतनी रूप वाली बहू मिली है कि पूछो मत। रूप को चाटूंगी क्या? अरे उससे 2 शब्द पण बोल नहीं पाऊंगी, वो तो मुकी है मुकी। निरंजन बेटा तू जरा फिर से विचार तो कर। अच्छा, अगर मैं इस गूंगी के बदले ऐसी लड़की पसंद कर लूं जिसे मराठी ना आती हो तो चलेगा। अच्छा, तो एक और लड़की है दिव्या, हिंदी बोलने वाली। एक और दिव्या? हाँ, वो सुंदर तो काफी है पर इस लड़की जितनी नहीं है। पर वो दिव्या ये रहा उसका फोटो, देखो। ये बोलती है ना? हाँ, हिंदी में बोलती है। अरे बोलती क्या, गाती भी है। तू उसे यहाँ कब लाएगा रे? तो तुम्हारी आई ने मुझे पसंद कर लिया। हाँ बिल्कुल। और इसे रिजेक्ट, इस नई फिल्मी हीरोइन को। क्यों? और क्या, अरे इसकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है ना, तभी तो सुनंदा को भी पता ही नहीं लगा कि मैंने उसे पहले किसी फालतू सी हीरोइन का फोटो दिखाया था। चलो भाई, अब मेरी मनपसंद हीरोइन का फोटो मुझे वापस करो। तुम्हें तो अपनी असली हीरोइन मिल ही गई। ओह, सुधाकर और मंजू, तुम लोग फिर हमारा पीछा कर रहे थे। जी हाँ, तुम्हारी प्रेम कहानी का दी एंड देखना था। अब वो दिन दूर नहीं है, नाचने की तैयारी शुरू करो, मेरी बारात नहीं निकल सकती। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ हैं। अरे भाई क्यों? निरंजन जैसा गुणी लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा? कहाँ और वो भी मिलेगा? बिना दहेज के। वो सब ठीक है, पर मेरी मम्मी ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो इस शादी को कभी मंजूर नहीं करेंगी। अरे जाने भी दो, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी? अरे हाँ, हम सिविल मैरिज करेंगे। हाँ भाई, दिव्या की ओर से गवाही मैं और सुधाकर दे देंगे। निरंजन, तुम्हें अपने गवाह को ढूंढने पड़ेंगे। अरे काजी और मियाँ से पहले बीवी की मर्जी तो पूछो। मैं तैयार हूँ, अब जो होना होगा होने दो। तो फिर मैं नाचूं? आओ खरंच वहिनी, तुम्ही किती रूपवती आहात। क्या? वहिनी, तुम्ही कितनी रूपवती। फिर मुझे बहनी कहने की चेष्टा मत करना। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। तुम्हें वहिनी नहीं कहूँ तो क्या आई कहूँ? तुम तो सचमुच में मजाक कर रही हो। मैं उनकी यानी कि तुम्हारे भैया की पत्नी हूँ। हाँ हाँ, वो तो कोर्ट में रजिस्ट्रार के आगे सबने कबूल किया है। तो फिर तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? पर मैंने मजाक किया है कब? अरे वाह, अभी अभी तो तुमने मुझे अपने भैया की माँ कहा है और उसके पहले उनकी बहन कहा था। बहन? मैंने कब तुम्हें भैया की बहन कहा? तुम्हें काय म्हणता हो वहिनी? देखो फिर कहा मुझे। अरे ये क्या बहस हो रही है? वहिनी म्हणून राहिले आहे की? फिर मुझे बहन कहा। देखो ना। बहन? किसकी बहन? वो बहन ही। तभी मैंने कहा था ना कि चेष्टा मत करना। अरे लेकिन वहिनी का मतलब तो भाभी होता है। हाँ? बहन नहीं। क्या? हाँ, मराठी में वहिनी यानी भाभी। अरे माफ करना सुनंदा, अब तो मुझे बार बार बहनी कहने की चेष्टा कर सकती हो। यानी मजाक? क्या? अरे ठहरो ठहरो, चेष्टा माने मराठी में मजाक होता है। हिंदी की तरह चेष्टा माने कोशिश नहीं। सच्ची? और क्या? अरे तब तो ये बढ़िया बात हो गई ना कि तुम चेष्टा कर सकते हो। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। क्या? आई ने तुम्हें खाने के लिए रसोई में बुलाया है। मैं बाबा को बुलाकर लाती हूँ। हे भगवान। जी, क्या फरमाया आपने? मैं तो भगवान को याद कर रही थी। पति भी तो भगवान होता है। मैंने तो ऊपर वाले भगवान को याद किया था। मैं भी तो इस मकान के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता हूँ। निरंजन प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं वैसे ही काफी परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि इस घर में आए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और ये भाषा का चक्कर शुरू हो गया। पता नहीं आगे क्या होगा। बेकार में डर रही हो। नहीं निरंजन, मेरे घर वालों ने शायद इसीलिए मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं दी कि मैं यहाँ निभा नहीं पाऊंगी।
क्यों? क्योंकि मेरे संस्कार, रहन सहन, खान पान सब अलग है, और मराठी भाषा का तो एक ही शब्द मुझे आता है। तब तो जरूर वो शब्द होगा प्रेम। हाँ। बस तो बन गया काम। इस प्रेम शब्द के बल पर तुम पूरे परिवार का अंग बन जाओगी। सच? आई को तुम इतनी पसंद आई होगी, क्या बताऊं। अगर तुम्हारे घर वालों का विरोध न होता तो आई हमें कभी भी कोर्ट मैरिज न करने देती। अरे छोड़ो, आओ चलकर खाना खाएं। निरंजन, मुझे सचमुच बड़ा डर लग रहा है। अरे बाबा, कहा ना, मेरे आई बाबा का दिल बहुत बड़ा है। इस घर में एक ही भाषा चलती है, प्रेम की भाषा। और तुम वो सीख चुकी हो। सच? ये सुन भाई, बस आई दीजिए ना, मैं बाकी थाली परोसती हूँ। अरे तू बस, हाँ बैठ, बाद में तो सब तुझे ही करना है। आज तर मला करू दे। अरे मुझे करने दे। पर अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी रहूं और आप थालियां परोसें। मुझे भी कुछ करने दीजिए ना। मग तू एक काम कर, तो मीट की भांडी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा मीट दे दे। जी, मीट? हाँ, मीट की भांडी। मगर ये तो कह रहे थे कि यहाँ कोई ये सब कुछ नहीं खाता। अरे पण फिर खाना बनेगा ही कैसे? पर मैं तो उसे छूती भी नहीं हूँ आई। हमारे घर में तो मीट का नाम तक नहीं लिया जा सकता था, खाना तो दूर की बात है। तो तुम लोग मीट के बिना कैसे बनाते हो? आई प्लीज, मैं तो उसे छू भी नहीं सकती। अतः मैं काहे करूँ हो? काहे सारा आई? दिव्या, क्या हो गया? हाँ? यूं तुम दोनों मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? दे मीट की भांडी। नहीं, नहीं छूंगी। क्यों? मैं तो शाकाहारी हूँ। ओह, समझा। अच्छा, तुम मिर्च मसाले तो खाती हो ना? हाँ। और नमक? हाँ। तो क्या नमक को हाथ भी नहीं लगाती? क्या मतलब? मतलब ये कि मराठी में मीट यानी हिंदी का शुद्ध शाकाहारी नमक होता है। क्या? हाँ, अब बोलो, मीट की भांडी यानी नमक का बर्तन छुओगी या नहीं? अरे ये बात थी, मुझे क्या मालूम, मैं तो कुछ और ही समझी थी। अरे मीट पण मैं भी। अब तो तुम्हें हमारे घर में मीट खाना ही पड़ेगा शाकाहारिणी जी। मीट नहीं, नमक। नमक नहीं, मीट। दिव्या, आज तुम नौकरानी को क्यों डांट रही थी? अजीब सरचढ़ी नौकरानी है तुम्हारी। पता है, वो पिछले 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है। तो क्या हुआ? वो तो कभी कभी मेरे बाबा को भी डांट देती है। होगा, लेकिन मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ। तो कौन कहता है कि हो? वो खुद कहती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या मालूम, उसने तो सबसे यही कहा कि ये मेरी नौकरानी है। हाँ, अरे एक मिनट, उसने तुम्हें बाई तो नहीं कहा? हाँ, वही तो कहा। क्या मैं उसकी बाई यानी कि नौकरानी हूँ? जी हाँ। क्या? हाँ, तुम उसकी बाई हो और वो तुम्हारी नौकरानी है। निरंजन। जी हाँ, तुम उसकी बाई यानी मालकिन हो, समझे? मराठी वाली बाई, हिंदी वाली नहीं। यानी कि मराठी में बाई यानी कि मालकिन होता है, नौकरानी नहीं? जी हाँ, बाई। हिंदी बोल रहे हो या मराठी? हम तो बस प्रेम की बोली बोलते हैं। वहिनी, ओ वहिनी। क्या हुआ सुनंदा, तुम यूं घबराई हुई क्यों? वहिनी, तुमने आज गौरा मौसी को क्या कहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे वो तो गुस्सा होकर जा रही है। क्या? पता है, आई भी तुम पर कितना गुस्सा हो रही है। पर हुआ क्या? आई कह रही थी कि गौरा मौसी यहाँ इतने दिनों बाद, इतनी बार बुलाने के बाद आई थी और तुमने उनकी जरा से भी इज्जत नहीं रखी। लेकिन मैंने तो उन्हें बाकायदा खाट पर बिठाया, पानी दिया, नाश्ता दिया, उनके चरण छूकर प्रणाम भी किया। वो तो ठीक है, पर तुमने उनको कुछ तो भी उल्टा सीधा जरूर कह दिया है। क्या? मैंने तो उनसे बात भी नहीं करी। असल में मुझे उनकी एक भी बात समझ में नहीं आई, इसलिए तो मैं उन्हें बिठाकर और रसोई घर में चली गई थी। तुमने जरूर उनको कुछ कहा होगा। मैंने तो प्रणाम गौरा मौसी के अलावा कोई शब्द मुंह से नहीं निकाला था। लेकिन अच्छा, तुम हिंदी में बोली थी या मराठी में? मराठी। क्यों? मराठी में क्या कहा था, जरा फिर से तो कहना। प्रणाम गौरा मौसी। यही तो बस गड़बड़ हो गई। क्यों? तुमने उन्हें मक्खी कह दिया।
हाँ, माशी यानी मक्खी। अरे बाप रे, पर मराठी में मौसी को कुछ ऐसे ही कहते हैं ना? ऐसा ही कुछ कहते हैं, माशी नहीं, हाँ। मौसी। मौसी यानी मौसी, हाँ। माशी यानी मक्खी। हे भगवान, तब तो मुझे फौरन जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। किनसे? गौरव मौसी से, कहीं वो चली ना जाए। अहो भाऊ, हाँ, ही कसली गंमत चालली आहे? खरा म्हणतेस तू माशी। माशी. अहो, ऐकता का? आहात का? आता काय झाले? कशी छान सून मिळाली आहे तुम्हाला. देखो ना, कैसे गौराताई से झटपट क्षमा मांग ली. हाँ, तो क्या हुआ? इतने बड़े घराने की लड़की है, नम्रता का गुण आना तो स्वाभाविक ही है। खरंच, इतने बड़े घर की बेटी है दिव्या, पर उसमें जरा भी शिष्टता नहीं है. आई, ये ना आन मध्ये, ये ना दिव्या. आपने मेरे बारे में अभी कुछ कहा था? यही कि तुझमें जरा भी घमंड नहीं है बेटी। और भी कुछ कहा था, आपको शायद मैं अच्छी नहीं लगती। क्या कह रही है तू? तभी तो आपने कहा कि मुझ में शिष्टता नहीं है। किंतु माझा ठहरो ठहरो दिव्या, तुम में सचमुच शिष्टता नहीं है। बाबा, हाँ, मेरा मतलब है शिष्टता यानी घमंड, असभ्यता। क्या मराठी में शिष्टता का ये अर्थ है? हाँ, मगर हिंदी में शिष्टता का मतलब सभ्यता होता है। यही तो मुश्किल है। भाषा का निर्माण हुआ था एक मनुष्य का विचार सही रूप से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने के लिए, पर आज इसी भाषा के कारण मनुष्यों के बीच दूरियां पैदा होने लगी हैं। क्या करें? आई, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई थी। इसमें माफी की क्या बात है री? इसमें तेरा दोष ही क्या है? हा? नहीं नहीं, यूं बार बार माफी मांगने और माफी देने से काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही होगा। सांगा, वो तुम ही बताओ। बस मिल गया। क्या? यही कि आज से अपने घर में दिव्या मराठी और सिर्फ मराठी में बोलेगी और हम सब लोग सिर्फ हिंदी में बोलेंगे। मगर किंतु दिव्या, तुम हम लोगों को हिंदी की हर भूल बताओगी ताकि हम उससे सुधार सकें, और बाकी हम सब तुम्हारी मराठी की गलतियां बताएंगे ताकि तुम्हें जल्दी से जल्दी मराठी आ जाए। वो तो ठीक है, पर और हाँ, ये व्यवस्था सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी। मेरा दावा है कि इतने दिनों में हम सब एक दूसरे की भाषा पूरी तरह सीख जाएंगे, फिर अपनी मर्जी से किसी भी भाषा में बातें कर सकेंगे। बोलो, है मंजूर? मला कबूल आहे। नहीं, कबूल आहे नहीं। कहाँ है दिव्या, तुम बताओ। मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। और दिव्या, तुम्हें? मला कबूल आहे। बरं, आता झाला। बाबा, ही आहे, मी तुमच्या लिए लोणी आणले आहे। लोणी? फिर से बोलो। हे मी तुमच्यासाठी लोणी आणली आहे। हाँ, मी तुमच्यासाठी लोणी आणले आहे। मगर ये लोणी यानी मक्खन नहीं है, लोणचा है, अचार है। हाँ। सुनो दिव्या, लोणी यानी मक्खन, लोणचा यानी अचार। हाँ, लोणी यानी मक्खन, लोणचा यानी अचार। लोणी म्हणजे मक्खन, लोणचा म्हणजे अचार। वाह निरंजन, वाह, मान गया यार तुम्हारे घर को। काश तुम्हारी तरह इस देश का हर आदमी एक दूसरे की भाषा सीखने का निर्णय कर ले, उसे हृदय से अपना लेना, तो इस देश में दुगनी खुशहाली हो जाएगी। और उसे चौगनी करने का उपाय मैं बता दूंगी।